नमस्कार साथियों, हाउ टू अप्रोच की सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर चाहे हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की, फिर चाहे हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें, रेलवे एग्जाम्स की बात करें, या आपके अदर स्टेट पीएससी लेवल एग्जाम्स की बात करें, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जो कि स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इन सभी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हमारे साथ में जुड़े होंगे, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इन प्रश्नों में करना क्या होता है। तो पहले उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ये सेकंड थिंग, पहले जानेंगे कि करना क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। दूसरा जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। और तीसरा उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें पता तो है कि ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, अप्रोच भी पता है, लेकिन इसके बावजूद वो गलतियां करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। पहले जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा प्रश्न पर। जब हम बात करते हैं प्रश्न की, तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि प्रश्न का मतलब क्या है, ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है। दूसरा, प्रश्न को देखने के बाद जब हम प्रश्न को बना रहे होंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तीसरा, कि हम सब कुछ जानते हुए गलतियां कहाँ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जान लीजिए कि प्रश्न में करना क्या होता है। तो आपको एक वर्ड दिया गया है, एनिग्मेटिक। क्लियर? अब यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य क्या है, प्रश्न का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वर्ड एनिग्मेटिक में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स आते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम ई से स्टार्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये वाला जी यहाँ पर देखने को मिलता, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई एफ के बाद मिलता है जी, यानी कि अगर ई और जी के बीच में एक ही लेटर है, तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में भी इनके बीच एक ही लेटर है और गिवन वर्ड में भी एक ही लेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक पेयर के रूप में कंसीडर करेंगे और ऐसे सभी पेयर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आपको ये नोट करके लिख लेनी है कि ना केवल हमें फॉरवर्ड बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड भी क्या करना होता है, काउंट करना होता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों ओर से ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या होता है ये आपको क्लियर है। इसके लिए आप अप्रोच क्या करेंगे, बेसिकली जब आप सीख रहे होंगे, जब आपने जान लिया कि प्रश्न में करना क्या है, तो आपका अप्रोच यही होगा। आप यही करोगे, ई के बाद देखोगे एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई पेयर नहीं बना, बढ़ जाएंगे आगे। फिर एन से बात करेंगे तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, बढ़ जाएंगे आगे। फिर आई की बात करेंगे तो एफ जी एच आई जे के, कोई पेयर नहीं बना, आगे बढ़ेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर जी के बाद एच आई जे के एल, कोई पेयर नहीं बना। फिर एम के बाद जाएंगे तो एन ओ पी क्यू, कोई पेयर नहीं बना। ए के बाद जाएंगे बी सी डी, कोई पेयर नहीं बना। टी के बाद यू वी, कोई पेयर नहीं बना। और आई के बाद जे, कोई पेयर नहीं बना। यानी कि फॉरवर्ड से आपका कोई भी पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप बैकवर्ड से अप्रोच करोगे। बैकवर्ड से अप्रोच करोगे तो देखोगे सी के बाद आएगा डी ई एफ जी एच आई, सी और आई का एक पेयर बना, सी और आई का एक पेयर बना, लेकिन इसको हमें छोड़ना नहीं होता है, इसको आगे भी गिनना होता है। और ये एग्जाम के लिए बिल्कुल अप्रोच नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको सिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या होता है। एग्जाम के लिए स्मार्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वहां पर नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। फिर आई के बाद और हम काउंटिंग यहाँ पर करते हैं। आई के बाद देखेंगे जे के, कोई पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई पेयर बनता तो उसका पेयर सी के साथ तो बनता ही बनता, और डेफिनेटली आई के साथ भी उसका पेयर बनता। तो अभी तक हमें एक पेयर मिल चुका है। फिर यहाँ से आई के बाद बात करेंगे तो जे के एल एम एन ओ पी, कोई पेयर नहीं बना। टी के बाद बात करेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई पेयर नहीं बना। ए के बाद बात करेंगे तो बी सी डी ई, कोई पेयर नहीं बना। फिर एम के बाद बात करेंगे तो एन ओ पी क्यू, कोई पेयर नहीं बना। जी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एच आई जे, कोई पेयर नहीं बना। आई के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जे के, कोई पेयर नहीं बना। और एन का भी कोई पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर एक ही पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, गिवन वर्ड एनिग्मेटिक में, वो भी बैकवर्ड साइड से। तो ये तो हो गया अप्रोच कि आपको करना क्या होता है।
अब यही प्रश्न आपसे जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो समझिए क्या करेंगे। अभी आपने देखा यही प्रश्न जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये तरीका आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने डिटेल्ड सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है। तो समझिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट बच्चे का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो एक स्मार्ट बच्चा जो होगा वो इस वर्ड को लिखेगा ही नहीं, वो सिंपली क्या करेगा, रीजन भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, जो आपके मन में सवाल या डाउट्स आ सकते हैं उन डाउट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। 5, 14, 9, 7, 13, 1, 20, 9 और 3। क्लियर, हमने लिख लिया सभी की प्लेस वैल्यू। अब समझिए जब हम 5 की बात करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी हम वहीं तक जाएंगे, उसके आगे हमें काउंटिंग नहीं करनी होती है। इसके रीजन पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो सिंपली बात करेंगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 11 से बड़ी संख्या नहीं तो आगे काउंटिंग नहीं करनी है। 14 के बाद बात करेंगे 15, 16, 17, 18, 19। 19 से बड़ी संख्या नहीं तो काउंटिंग नहीं करेंगे। 9 के बाद देखेंगे 10, 11, 12, 13। 13 से बड़ी संख्या आगे है नहीं तो काउंटिंग नहीं करेंगे। 7 की बात करेंगे तो 8, 9, 10 और आगे 10 से बड़ी संख्या है नहीं। 13 के बाद 14, 15, 15 से बड़ी संख्या है नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4 नहीं बन रहा है पेयर। 20 से बड़ी संख्या है नहीं। 9 से बड़ी संख्या है नहीं। अब यहीं से हमने कर दिया कि इससे बड़ी संख्या नहीं तो आगे हमें काउंटिंग करने की, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी। रिवर्स में जब हम आएंगे तो देखेंगे 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 का पेयर किसके साथ में बन गया, 9 के साथ में, जैसे कि सी का पेयर बना था आई के साथ में। आगे देखेंगे तो 10 और 10 से बड़ी संख्या है ही नहीं तो वहाँ पेयर बन ही नहीं सकता। ठीक है, फिर 9 के बाद बात करेंगे तो यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे 15 से बड़ी संख्या नहीं है। 20 से बड़ी संख्या है नहीं तो पेयर बनेगा नहीं, गिनने की आवश्यकता नहीं थी। 1 की बात करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा। 13 से बड़ी संख्या 14, यहाँ तक आगे 14 और 14 से बड़ी संख्या है नहीं तो नहीं गिनेंगे। 7 के बाद 8, 9 पेयर नहीं बन रहा। 9 के बाद 10, 10 से बड़ी संख्या नहीं है। 14 का पेयर 5 के साथ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से मिस्टेक होने के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं और कैलकुलेशन भी आप फास्ट कर सकते हैं कि कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं। इसी अप्रोच से एक और प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेकोरेट। जब हम बात करते हैं गिवन वर्ड डेकोरेट की तो इस बार हम वर्ड को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। लेटर की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो बनेगा 4, 5, 3, 15, 18, 1, 20 और 5। ठीक है, कितने, देखो जब एग्जाम में आप बनाना तो एक चीज जरूर कर लेना, यहाँ पर जितने संख्याएं आपने लिखा है यहाँ पर हो गया 4 और 4 8 नंबर ऑफ लेटर्स जरूर काउंट कर लेना। 4 4 8 बन रहे हैं। क्लियर, 8 यहाँ पर लेटर्स बन रहे हैं। अब समझिए 4 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आगे हमें काउंटिंग नहीं करनी है, आगे हमें काउंटिंग करनी है। तो 5 के बाद देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। 10 से बड़ी संख्या है नहीं तो काउंटिंग नहीं करेंगे। अब इसके बाद 5 का पेयर देखेंगे तो जब आगे हमने गिन लिया पेयर नहीं बना तो 5 के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, और अगर आगे 4 का पेयर बना होता तो 5 के साथ भी पेयर बनता। अगर आगे 4 का पेयर बना होता किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, 5 के अलावा किसी दूसरे संख्या के साथ बना होता तो निश्चित रूप से 5 का भी उस संख्या के साथ में पेयर बनता। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 का पेयर नहीं बना, इट मीन्स 5 का भी पेयर नहीं बनेगा। आगे की मैं बात करूं तो 3 के बाद में 4, 5, 6, 7। 7 से बड़ी संख्या नहीं थी। 15 के बाद 16, 17, 18। 18 से बड़ी संख्या नहीं है। 18 के बाद 19, 20। 18 का पेयर बन रहा है 20 के साथ। फिर 1 के बाद में 2, 3 पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। अभी तक हमें 2 पेयर्स मिल चुके हैं। रिवर्स ऑर्डर में जब हम आएंगे तो 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आगे में काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं थी। कहाँ से, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। फिर 20 से बड़ी कोई संख्या है नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। 1 की बात करेंगे तो 2, 3, 4, 5। 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ बन रहा है, और आगे काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 15 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। 3 के बाद में 4, 5 पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 5 का पेयर 4 के साथ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कितने पेयर बने तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 पेयर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, तो आप आंसर मार्क करेंगे 3 और आसानी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा सा वर्ड गिवन वर्ड है क्लिंग। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, और इसके बाद वाले प्रश्न में हम चर्चा करेंगे उन अभ्यर्थियों के बारे में जिन्हें सब कुछ पता है, जिन्हें अप्रोच भी पता है, लेकिन इसके बावजूद वो गलतियां कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं दिए गए वर्ड क्लिंग के बारे में। तो सिंपली लिखेंगे प्लेस वैल्यू 11, 12, 9,
14 और 7, मात्र 5 लेटर थे तो 5 हमने लिख ली संख्याएं। अब देखो 11 का पेयर बनना है किसके साथ में, 12 के साथ में, क्या यहाँ पर छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 13 14, तो 11 का पेयर अब किसके साथ बन गया, 14 के साथ बना। इट मीन्स निश्चित रूप से 12 का पेयर भी 14 के साथ बनेगा। तो अभी तक ही हमें यहाँ पर 3 पेयर मिल चुके हैं, अभी तक ही हमें यहाँ पर 3 पेयर मिल चुके हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पर 14 के बाद कोई बड़ी संख्या है नहीं, 12 का और किसी के साथ पेयर अब आगे बनेगा नहीं, ना तो 11 का बनेगा। 9 के देखेंगे तो 9 के बाद 10, 10 से बड़ी संख्या है नहीं तो गिनने की जरूरत नहीं थी, 14 से बड़ी संख्या नहीं है तो गिनने की जरूरत नहीं। अब आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। 7 का पेयर देखेंगे तो 8 9, 7 का पेयर किसके साथ बना, 9 के साथ बना। अब क्या छोड़ देंगे, नहीं, आगे भी गिनना है। 10 11, तो 7 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 11 के साथ ही बन रहा है, तो निश्चित रूप से 9 का पेयर भी 11 के साथ बनेगा, तो 3 पेयर यहाँ पे बन गए। इसके बाद आप देखेंगे तो 12 का पेयर, इसके बाद हम देखेंगे 7 का हो गया। अब 14 से बड़ी संख्या है नहीं तो गिनेंगे नहीं। 9 की बात करें तो ऑलरेडी 11 के साथ बना चुके हैं, 12 से बड़ी संख्या है नहीं। तो आप देखेंगे कि इस छोटे से वर्ड जिसमें मात्र 5 लेटर हैं, जिसमें मात्र 5 लेटर हैं, वो उसमें कितने पेयर ऑफ लेटर्स हमें मिल रहे हैं, 6 पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो छोटा लग रहा है देखने में, तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे कम वाला है उस ऑप्शन को मार्क करके और आगे बढ़ जाएं। एग्जाम की भी बात करूंगा, क्लियर। चलिए अब समस्या कहाँ आती है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि मैं बोल रहा था इससे बड़ी संख्या नहीं है तो आगे हमें काउंट नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ये गिवन वर्ड आपको जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जैसे लिखते हैं 1, पहले आ जाते हैं अल्फाबेट के फॉर्म में, पहले आते हैं अल्फाबेट के फॉर्म में, फिर आएंगे नंबर के फॉर्म में। A M A Z O N, गिवन वर्ड है अमेजोन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ए के बाद हम जाएंगे B C D E F, कोई पेयर नहीं बना। M से जाएंगे तो N O P Q, कोई पेयर नहीं बना। ए के बाद जाएंगे तो B C D, कोई पेयर नहीं बना। फिर Z से जाएंगे तो A। अब समस्या यही होती है कि जब अगर इसको हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखे होते तो लिखते 1 13 1 26 15 और 14, यही लिखते हैं हम। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 26 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो आप कहोगे कि हमें कंसीडर नहीं करना, लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो देखेंगे कि Z के बाद अगर मान लेते A आ गया, कैसे आ गया, देखो N का पेयर O के साथ बन रहा है, पहले तो ये देख लो N का पेयर O के साथ बन रहा है, फिर आगे देखेंगे P Q R S, कोई लेटर नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे O का पेयर अब आगे नहीं बना तो ऑब्वियस सी बात है N का पेयर जब O के बाद किसी और के साथ नहीं बना तो O का पेयर भी अब आगे नहीं बनेगा। लेकिन जब हम Z की बात करते हैं तो ये वाला Z और A का पेयर हमें कंसीडर करना है या नहीं करना है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो मैंने कहा था ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ जानने को है, जिन्हें अप्रोच भी पता है, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। अब समझिए कि क्या इसे हमें कंसीडर करना है, क्या ये पेयर में काउंट होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लो, ये पेयर में काउंट नहीं होता है और इसीलिए मैं बोल रहा था कि आगे इससे बड़ी संख्या नहीं है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला Z जिस ए के साथ में पेयर बना रहा है वो इस सीरीज का पार्ट है ही नहीं। कैसे, हम तो इधर से गिन रहे हैं ना, Z पे खत्म होगी। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है ए से लेकर कहाँ तक होती है, Z तक होती है। अब रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हो तो ए से लेकर के कहाँ तक होगी, Z तक होगी। तो जो अगला वाला ए मिल रहा है वो इस सीरीज का पार्ट तो है ही नहीं। जो अगला वाला ए यहाँ पर मिलेगा वो इस सीरीज का पार्ट तो होगा ही नहीं, वो एक नई सीरीज का पार्ट होगा, वो नई एक अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट होगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि अल्फाबेट जो नया हमें वर्णमाला मिलेगी वो क्या होगी, एक नई वर्णमाला होगी, सीरीज का वो हिस्सा नहीं होगी, इसलिए इसको काउंट नहीं करना होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। एग्जाम में कोई ऐसा अगर आपको वर्ड मिल गया जिसमें Z के बाद कोई दूसरा लेटर पेयर बना रहा है तो उसको हमें काउंटिंग में नहीं रखना होता, उसे हमें कंसीडर नहीं करना होता है। कारण यही है कि जब उससे बड़ी संख्या हमें नहीं प्राप्त होती तो आगे हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसको हमें पेयर में कंसीडर नहीं करना है। आगे देखेंगे यानी कि Z का पेयर आगे किसी के साथ नहीं बनेगा, A का पेयर नहीं बनेगा, M का पेयर नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल एक यहाँ पर हमें अल्फाबेट का पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उतने ही लेटर्स है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब आप सभी विद्यार्थियों के लिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन भी जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि संख्याओं पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे लिए एक स्टेप और क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विच हैव एज मेनी डिजिट्स बिटवीन देम
इन द नंबर एज इन द न्यूमरल सीरीज। तो हमें क्या करना, हमें एक स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन और ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया गया है। तो 1 7 2 3 9 8 6 5 9 8 6 5 बनाएंगे पेयर, एक का पेयर बनाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 और आगे इससे बड़ी संख्या नहीं। 7 का पेयर बनाएंगे तो 8 9, 9 से बड़ी संख्या है ही नहीं और इससे बनेगा भी नहीं। फिर बात करेंगे 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ, तो क्या छोड़ देना नहीं, 4 5 6, तो 2 का पेयर किसके साथ बन गया, 6 के साथ ही बन गया और डेफिनेटली 3 का पेयर भी 6 के साथ बनेगा। तो अभी तक मिल गया हमें कितने पेयर, 3 पेयर। 9 का आगे पेयर बनेगा नहीं। फिर बात करेंगे 8 की, तो 8 का पेयर बनेगा नहीं, 6 का पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी संख्याएं आपको आगे देखने को नहीं मिल रही थी इसके। फिर रिवर्स में आएंगे तो 5 का पेयर बनेगा 6 के साथ, फिर आगे भी काउंटिंग करेंगे 7 8 और 8 से बड़ी संख्या नहीं है। अब बात करेंगे 6 का पेयर नहीं बना किसी के साथ, तो 5 का पेयर 6 के अलावा किसी के साथ नहीं बना, तो 6 का पेयर भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं बनेगा। और जब बात करते हैं 8 का पेयर, यहाँ पर 9 के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे से बड़ी संख्या है नहीं, तो 9 के लिए भी गिनने की जरूरत नहीं है और 8 के लिए भी गिनने की जरूरत नहीं है। 3 के बाद देखेंगे तो 4 5 आगे नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा, 7 का पेयर नहीं बनेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 2 5 कितने पेयर बन गए, तो यहाँ पर बन गए मोर देन 3। तो समझिए परीक्षा में हम बनाए पढ़े, तो जैसे ही हमारा 3 पेयर के बाद चौथा बना तो मोर देन 3 वाले ऑप्शन को मार्क करके हमें आगे बढ़ना होता है। सभी पेयर्स को बनाना अनिवार्य नहीं होता। और स्पेशली जो बैंकिंग वाले छात्र होंगे, जितने भी छात्र बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रीजनिंग सेक्शन में एक प्रश्न ऐसा देखने को मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस बात को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होता है वो मोर देन 3 मोर देन 4 वाला ही विकल्प होता है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में इन क्वेश्चंस का पर्पस केवल और केवल आपका टाइम किल करना होता है। तो स्मार्ट अप्रोच से बिना गलती करे बनाएं, यूज करें लेटर्स की प्लेस वैल्यू को, और अगर संख्याओं के फॉर्मेट में आ रहा है तो आप इस अप्रोच के साथ में जा सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन का होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर पिन करके दे दिया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग कुछ और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके आगामी सेशन में। थैंक यू।